हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल होप इज़ ब्रेथ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राणतव और दूसरा घोषतव। ठीक है। प्राणतव जिसका अर्थ होता है वायु, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुख से वायु निकले उनको क्या बोलते हैं? प्राणतव बोलते हैं। और प्राणतव वर्णों को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प का मतलब थोड़ा या छोटा, इसलिए अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण के समय मुख से बहुत कम वायु या हवा निकलती है। ऐसे क्या होगा? महाप्राण, महाप्राण का मतलब बहुत बड़ा या ज़्यादा। यह बड़ा या ज़्यादा का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से ज़्यादा हवा निकलती है उनको क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, यानी कि जितने अपने वर्ण हैं उन सभी को अल्प प्राण और महाप्राण की कैटेगरी में कैसे कैसे बांटा गया है। 5 वर्ग होते हैं अपने पास, क, च, ट, त, प, यानी कि कचट तप, जो ट्रिक बताई थी उसमें हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। और जो अंतस्थ व्यंजन के वर्ण होते हैं ये, र, ल, व, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। ऊष्म व्यंजन के वर्ण से और है, ये क्या होते हैं? महाप्राण। उत्सिप्त व्यंजन में ड के नीचे बिंदी वाला ड, ये क्या होता है? अल्प प्राण। और उत्सिप्त व्यंजन का दूसरा वर्ण जिसको ढ बोलते हैं, ढ, ढ के नीचे बिंदी, ये क्या होता है? महाप्राण। ऐसे ही अयोगमा में अंग और है, इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। किसमें? प्राणतव में। यानी कि अंग वाले को रखा गया है अल्प प्राण और वाला महाप्राण। यानी कि जब है का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है बजाय किसके? अंग के। ऐसे ही सभी स्वर, 11 स्वर हो गए हमारे पास, 11 के 11 स्वर के क्या होते हैं? अल्प प्राण की कैटेगरी में शामिल होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? घोषतव, यानी कि जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो मुख से क्या निकलती है? कंपन निकलती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सघोष और अघोष। सघोष और अघोष। सघोष में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय अधिक कंपन उत्पन्न हो उनको क्या बोलते हैं? सघोष। अघोष, अघोष किनको बोलते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम कंपन उत्पन्न हो उनको क्या बोलते हैं? अघोष। सघोष और अघोष। सघोष में ज़्यादा कंपन वाले वर्ण और अघोष में कम कंपन वाले वर्ण। सघोष में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं भाई? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष की कैटेगरी में आता है और पहला और दूसरा वर्ण अघोष की कैटेगरी में आ गया। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व चारों वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजन में है जिसको क्या बोलते हैं? काकल ध्वनि बोलते हैं, ये क्या होता है अपना? सघोष होता है। और उत्सिप्त व्यंजन के दोनों वर्ण और अयोगवा के दोनों वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजन में तीनों से और से तीनों क्या होते हैं? अघोष होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।